Is the screen visible? Am I audible? Do let me know in the chat box. I shall just wait for 2 more minutes so that some more students can join us. Till then, quickly settle down yourself, turn on your video, put on your earphones, headphones, Bluetooth, whatever device you have at your home. For those who cannot see the screen or cannot hear me properly, do exit and rejoin. If you cannot see the screen or cannot hear me properly, do exit and rejoin. Yes, Rishika, 6049. What happened dear? क्या हुआ? ऋषिका बेटा माइक ऑन करो। मैम मुझे कौन सी बुक लेनी है? भारती पब्लिकेशन बेटा। ओके मैम। यस अखिलेश्वर क्या हुआ? बेटा माइक ऑन करेंगे और फिर पूछेंगे। अखिलेश्वर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आप अपना डाउट चैट बॉक्स में बताइए। टॉपिक तो आप सभी को पता ही है ना? और क्वेश्चंस करने से पहले एक बार आप सभी 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब्स, ठीक है, क्यूब्स 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब्स खुद लिख के देखिए तो जरा अपनी कॉपी में बिना देखे 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब्स खुद लिख कर देखिए एक बार। ठीक है, जल्दी 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स बिना देखे खुद करके देखिए कि आपको याद है या नहीं। ठीक है, खुद करके देखिए याद है या नहीं। यस मनताज क्या हुआ? जी अब आ रही है। पार्डन, आपकी आवाज नहीं आई। यस हिया क्या हुआ? मुझे एक क्वेश्चन था कि इन लोगों का जो भी असाइनमेंट आता है ना वो हाँ जी डिस्प्ले मैम। में तो होता है, वहां पे क्लिक करने के बाद वहां पे कुछ भी नहीं मिलता, तो बच्चों को होमवर्क कैसे करवाएं। और वो शिरोमणि वाले ने ये बोला था कि हम आपको पीडीएफ भेजा करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक एमसीक्यू का पीडीएफ दिया और कोई मटेरियल हमारे पास है ही नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? वो जो आपको असाइनमेंट मिलता है मैम वो आपके बुक से होता है मैम। तो वो बुक खरीदना ही पड़ेगा, बाकी यहाँ शिरोमणि से प्रोवाइड नहीं होगा कुछ भी मटेरियल, बिकॉज द प्रायरली दे टोल्ड के हाँ हम आपको मटेरियल सब भेज देंगे। मैम आपकी मैनेजमेंट से क्या बात हुई? आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट रिलेटेड द क्लासेस स्पेशली फॉर द मैथमेटिक्स, आप जो हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं ना चैप्टर असाइनमेंट, जब भी मैं सेंड करती हूँ तो इट इज रिलेटेड विद द चैप्टर विच इज फ्रॉम द भारती पब्लिकेशन बुक। और जब भी टेस्ट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस जाते हैं एज अ होमवर्क तो वो आपके पीडीएफ या इमेज अपलोड होती है मैम। इमेज या पीडीएफ आती है? हाँ तो यहाँ हाँ, पे मेरे पास टेस्ट जितना भी, सेक्शन। हाँ नहीं वो जितने टेस्ट असाइनमेंट। सेक्शन है मैम। अच्छा, हाँ, असाइनमेंट सेक्शन में नहीं, असाइनमेंट सेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली आपको बस टॉपिक जाता है कि कौन से क्वेश्चंस किस नंबर से किस नंबर तक करने हैं या फिर कौन सा चैप्टर करना है, दैट्स इट। वही होमवर्क और होता जब है ना? टेस्ट सेक्शन, हाँ, और जब आपके मैं अपलोड करती हूँ टेस्ट सेक्शन में लाइक जैसे अगर असाइनमेंट दिया है तो 2 दिन का टाइम असाइनमेंट के लिए है तो 2-3 दिन तक आपके टेस्ट अपलोड नहीं होता है, उसके बाद टेस्ट अपलोड होते हैं। तो वो टेस्ट अपलोड होता है तो वो इमेज या पीडीएफ के फॉर्म में होता है मैम, वो आप टेस्ट सेक्शन में ढूंढ सकते हैं।
अच्छा, और जो आप भारती पब्लिकेशन का बुक बता रहे हैं, इट इज कंपल्सरी टू परचेज, और वो परचेज के सिवा और कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, ऐसा है? ये तो हम आप मैनेजमेंट से बात करो, परचेज के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैं आपको क्या बोल सकती हूँ। अगर बच्चा खरीद रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कहते हैं मैम क्योंकि हम उस बुक से पढ़ा रहे हैं। और क्लास में आप जितने भी क्वेश्चंस देखते होंगे 90% ऑफ द क्वेश्चन उसी बुक के होते हैं। एक तो क्वेश्चन होता है जो मैं अपने दिमाग से या इधर उधर से कहीं से आपके करवाती हूँ, या फिर प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन है, नहीं तो अपार्ट फ्रॉम दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आप बोर्ड पे भी देखते हो ना, वो भी भारतीय पब्लिकेशन बुक के ही होते हैं मैम। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। यस तेजस शर्मा, जल्दी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरी मदर पूछ रही थी कि ये जो अगर हम आरएमएस और नवोदय की बुक से करेंगे तो चलेगा या फिर भारतीय पब्लिकेशन बुक लेनी ही पड़ेगी? बेटा असाइनमेंट्स जो हैं वो आपके भारतीय पब्लिकेशन बुक से ही मैं देती हूँ और उसी से आपको अपलोड भी करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। क्यूब्स अब सभी जिसने जिसने भी कर लिया है एक बार अपना चेक कर लेंगे। जिसने जिसने भी क्यूब्स लिख लिया है बिना देखे, चीटिंग करके लिखा है, वो आपका कॉल है, वो आप देख लो कि आपने चीटिंग करी है या क्या करी है ना। वो आपका कॉल है, आप देख लो कि आपने चीटिंग करी है या क्या करी, ठीक है। अरे बट बाकी सभी आपके क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। बाकी सभी आपके चेक कर लेंगे अपने क्यूब्स जो कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। और आज हम सीखेंगे क्यूब रूट्स। क्यूब रूट बहुत आसान है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगे, ठीक है। सो लेट्स ओके एवरीवन, चलिए सबसे पहले बेटा आपको ये सीखना है कि जो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है। ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है, स्क्वायर रूट से तो बहुत ही इजी है, क्यूब से भी इजी है, ठीक है। तो जो क्यूब रूट होता है ना उसका भी सिंबल स्क्वायर रूट की तरह ही होता है, बट ये जो गैप है ना इसमें आपके 3 लिखा हुआ रहता है, ठीक है। सिंबल वही है जैसा आप स्क्वायर रूट में देखते थे, बट बीच में आपके क्या लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, जिसको आप क्यूब रूट मानते हो, ओके। और क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से होंगे, जैसे सपोज करो आपको ऐसे दे रखा होगा और 512 अंदर लिखा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512। यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512। 512 का क्यूब रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमने याद कर रखा है ना कि 512 का क्यूब रूट क्या होता है। 512 का क्यूब रूट होता है 8। सपोज करो आपसे कुछ कह दिया ऐसे, क्यूब रूट निकालने के लिए बोल दिया 343 का, तो 343 का भी क्यूब रूट निकालने की जरूरत क्या है, ये तो हमने याद कर रखा है ना कि 343 का क्यूब रूट क्या है। 343 का क्यूब रूट होता है 7। तो कुछ क्यूब रूट्स ऐसे पूछे जाएंगे जिसको आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको क्या कर चुके हो, याद कर चुके हो, ठीक है।
लेकिन कभी कभी कुछ क्यूब रूट्स ऐसे पूछे जाएंगे जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कैसे निकालना है। उसके लिए जो मैंने आपको कल बोला था वो आज फिर से बोलूंगी कि 1 से 10 तक के क्यूब्स क्या होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक बार इसका आंसर बताओ, फिर मैं समझाऊंगी भी, ठीक है, दोनों तरीके से समझाऊंगी। एक बार इसका आंसर आप बताएंगे, उसके बाद मैं दोनों तरीके से इसको समझाऊंगी भी, ओके। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, जिसको आता है वो, जिसको नहीं आता हो परेशान नहीं होना, अभी समझाऊंगी इसको। जल्दी। दिव्यांश, प्रिंस, Nayan, very good beta. First to answer me. 67 of you have given me the correct answer. Very good beta. और पता है क्या, इसका जवाब तो किसी प्रोसेस के बिना ही निकाल सकते थे आप। हमने कल क्या सीखा था, हमने सीखा था ना कि जब भी क्यूब निकालते हैं तो लास्ट डिजिट को देखते हैं कि लास्ट डिजिट आपके क्या है। क्यूब रूट में भी वही देखते हैं, क्यूब रूट में भी लास्ट डिजिट ही देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, लास्ट डिजिट है 6। 6 जो है किसके क्यूब के लास्ट में आता है, तो 6 मुझे पता है 6 आपके 6 के क्यूब के लास्ट में आता है, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216, है ना। तो 6 आपके किसके क्यूब के लास्ट में आता है, 6 के क्यूब के लास्ट में आता है। तो आप सिंपली ये देखोगे कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके एंड में है 6। तो मुझे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन ए। पहला तरीका तो ये सबसे आसान तरीका, एग्जामिनेशन में लगभग ऐसे ही ऑप्शंस होंगे और ये सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। कि लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट अगर है आपके 6 तो क्या करेंगे, तो आप इजीली बता सकते हो कि 6 किसके क्यूब के लास्ट में आता है, 6 के क्यूब के लास्ट में आता है 6। यहाँ पे ही 6 है लास्ट में, बाकी तो चेंजेस है डिजिट्स, तो फिर ऑप्शन ए आपके सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने कहा कि मैम 2 जगह 6 हो तब क्या करेंगे, अब तो फंस गए, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, अब तो 2 ऑप्शंस में 6 है, अब कैसे निकालेंगे, तो भी बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। लास्ट 6 है, किसके क्यूब में लास्ट में आता है, 6 के क्यूब में, तो मेरा जो भी आंसर होगा ना लास्ट में तो 6 ही आएगा, लास्ट में तो 6 ही आएगा, ये तो हमें पता चल गया। अब बारी आती है कि फर्स्ट डिजिट प्लेस पे क्या आएगा, टेंथ प्लेस पे, है ना। तो जो बचे हुए 2 डिजिट्स होंगे टेंथ प्लेस पे और 100th प्लेस पे, ठीक है। 1 डिजिट का तो देख लिया लास्ट, अब बचे हुए जो 2 डिजिट हैं उसको कट कर देंगे, बचा क्या, 4 बच गया हमारे पास। 4 किस क्यूब के बीच में आता है, 4 किस क्यूब के बीच में आता है, 4 आता है आपके 1 के क्यूब के बीच में और 2 के क्यूब के बीच में, क्योंकि 1 क्यूब क्या होता है आपके 1 और 2 का क्यूब होता है 8, तो 1 और 2 के क्यूब के बीच में आता है। आप छोटे वाला नंबर लोगे, है ना, तो 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 60। आई बात समझ में, और ये इतना ही आसान है, बहुत आसान, इजी, जैसे स्क्वायर रूट्स निकालते थे उसी का भाई है,
उसी का भाई। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखिए, नहीं समझ में आता है तो फिर मैं समझाती हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देती हूँ आपको। कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आता तो फिर से समझाती हूँ मैं। चलिए कौन सा आंसर होगा बताइए मुझे। Very good, Izhan, Kairav, and Divyansh. This time 78 of you have given me the correct answer, beta. Very good. लेकिन इतने इजी क्वेश्चंस को अभी भी इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। कितना इजी है, 4 9 1 3, इसका क्यूब निकालना है। लास्ट डिजिट है मेरे पास 3, 3 किसके क्यूब के लास्ट में आता है? तो मुझे पता है कि 3 तो 7 के क्यूब में लास्ट में आता है, क्योंकि 7 का ही क्यूब होता है 343, है ना, 343। तो ये हो गया आपके 7, और फिर 2 डिजिट को छोड़ दो, भूल जाओ। बचा क्या? बचा हमारे पास 4। 4 किस 2 क्यूब के बीच में आता है? तो 4 आता है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 के बीच में। तो छोटे वाला नंबर ले लेंगे हम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। यस याशिका, क्या हुआ बेटा? मैंने ना मेरे बुक्स ऑर्डर कर दिए भारतीय पब्लिकेशन, तो वो कब तक आएंगे? मैं यहाँ से ऐसे जादू करती हूँ, वो पहुंच जाएगा। बेटा आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि मैं टीचर हूँ, आपके बुक्स मैं नहीं भेजती बेटा, मेरा काम है पढ़ाना। आप मुझसे पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, मैं बता दूंगी। आप मुझसे पूछते हो कौन से बुक से पढ़ना है, तो मैं वो बता सकती हूँ, है ना। लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि मैम मैंने बुक ऑर्डर किया है, वो कब तक आएगा, वो तो आपने जहां से ऑर्डर किया आप उनसे पूछोगे ना बेटा। बुक पहुंचने में 15 डेज लगते हैं। तो मैम मेरे को एक और चीज कहनी थी, अगर हमें कोई पिछले चैप्टर का डाउट हो, मतलब जो अपने सिखा के रखा है बहुत पहले, तो उसका डाउट भेजेंगे तो चलेगा? हाँ बेटा, आपको जो भी डाउट हो, जहां से भी डाउट हो, आप सेल्फ स्टडी भी तो करते हो ना, सबके लिए बात है। जरूरी नहीं मैं क्यूब रूट पढ़ा रही हूँ तो क्यूब रूट के ही डाउट भेजिए, नहीं। हो सकता है कि आपने भी रिकॉर्डिंग देखी, आपको स्क्वायर रूट नहीं समझ में आ रहा, आपको परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा, रेशियो नहीं समझ में आ रहा, जो भी नहीं समझ में आ रहा, सारे डाउट्स भेजिए, सब में आपकी मदद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई में मदद होगी, उसके अलावा किसी चीज में नहीं, ठीक है। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा। अब फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइप के करेंगे जो एग्जाम में आते हैं या फिर आ चुके हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे उन टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं बुक से। आर्य मैंने परसेंटेज रेशियो करवाया हो चाहे नहीं करवाया हो,
अगर आपने एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा है या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो और आपको डाउट है तो आप भेज सकते हो। मेरे कहने का मतलब वो था, ठीक है, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइए आप। तानिश, अभिजय, Arnav Aryan, very good beta, first day to answer me, but this time only 66 of you have given me the correct answer. जबकि ये कितना इजी है डियर, कितना आसान है। एक बात बताइए, 9261 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है अगर, ये तो ऐसे चुटके 5 सेकंड का खेल है बेटा, 5 सेकंड का। लास्ट में है 1, 1 किस क्यूब के लास्ट में आता है? तो 1 तो आपके 1 के क्यूब के लास्ट में ही आता है ना, 1 का क्यूब 1, तो लास्ट डिजिट तो मेरी 1 ही होगी। उसके बाद 2 डिजिट कट, क्या बचा? 9, 9 किस 2 क्यूब के बीच में आता है? तो 9 आता है 2 के क्यूब 8 और 3 के क्यूब 27 के बीच में। तो आपको छोटे वाला नंबर लेना है, मतलब आपको ये 2 लेना है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 21, है ना? चलिए फटाफट लिखिए तो। यस शिवांश, क्या हुआ बेटा? बेटा आपकी आवाज नहीं है, फिर से बोलिए बेटा। बेटा आप सही से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। वन टू 96 का स्क्वायर पूछा था। हाँ तो स्क्वायर रूट पूछा था, तो जब मैंने उसको करा तो 35 का स्क्वायर 1225 होता है, तो 34 होना था उसका आंसर। बेटा तो उसका आंसर था। आपको अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है बेटा, तो आप मुझे उसकी फोटो आस्क्ड आउट में भेज दीजिए, स्क्वायर से रिलेटेड डाउट है। साथ में अगर कुछ बोलना है तो वहां पे माइक का भी ऑप्शन है, बोल के भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? बोल के पूछोगे, मैं बोल के बता दूंगी। यस अनवी, क्या हुआ बेटा? मैम मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैम, एक बार आप और समझा दोगे प्लीज? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अनवी। 9261 का ग्रुप क्या? एक्सक्यूज मी मैम, मैं ये क्वेश्चन आस्क्ड आउट पे डाल के कर सकती हूँ? अभी जब क्लास में समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आस्क्ड आउट पे भी भेजोगे, भेज दो। समझ लेना मैम। जिसको भी इस क्वेश्चन में डाउट है बेटा, एक बार दोबारा देख लेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास टाइम पे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जिन्होंने टाइम पे ज्वाइन की होगी ना, 1 या 2 बच्चे ही होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा। और जिन्होंने टाइम पे ज्वाइन नहीं करा है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो 80 बच्चे थे और अब 136 है, तो फॉर श्योर वो जो 50 बच्चे बाद में आए हैं, दिक्कत तो होगी। और आप लोगों के डाउट्स में देख रही हूँ चैट बॉक्स में ये भी कि मैम 6 डिजिट का आया तो, 10 डिजिट का आ गया तो, मैम 8 डिजिट का आ गया तो। आई अश्योर यू कि बोर्ड पे जितने क्वेश्चंस लिखेंगे ना, इससे 1 डिजिट भी ज्यादा बढ़ गया ना एग्जाम में, तो मुझे पिन करना, मैसेज करना कि मैम कैसे ऐसा हो गया, आपने तो बोला था नहीं होगा। बेटा आपको क्लास में वो चीजें करवाई जाती हैं जो आपके लेवल की हैं और आपके एग्जाम में आएंगी, ठीक है? और एवरीवन कैन लोड हैंड। आपको बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से देखिए। एक ही बार बताऊंगी, उसके बाद नहीं बताऊंगी। सबसे पहले लास्ट डिजिट देखेंगे बेटा। लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट है 1, ठीक है? तो आपको देखना है कि 1 किसके लास्ट में आता है।
तो 1 जो है मेरे 1 के क्यूब में लास्ट में आता है, 1 का क्यूब 1। तो जो भी आंसर होगा ना मेरा 1 उसके एंड में होगा। उसके बाद 2 डिजिट कट, बचा क्या 9। अब आपको ये देखना है कि ये जो 9 है किस दो क्यूब के बीच में आता है, ठीक है, किस दो क्यूब के बीच में आता है। तो 9 आपके 2 के क्यूब 8 और 3 के क्यूब 27 के बीच में आता है। 2 और 3 में से छोटा कौन है, 2 है, तो आपको छोटे वाला नंबर लेना है। तो 21 क्या हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है, 21 आपके आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ पॉइंट्स वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 3.375। एक बार आप कोशिश करो, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करेंगे सभी, फिर मैं समझाऊंगी इसको। Advik, Ashwani, Nayan, very good beta, first three to answer me. 74 of you have answered correctly. Very smart dear, very smart. चलिए ध्यान देंगे, क्या हुआ नयन, 3 डिजिट वाला नंबर हुआ तो 3 डिजिट वाला नंबर हुआ तो वो तो आपको याद ही होगा, क्योंकि 3 डिजिट मैक्सिमम 9 तक का होता है। 9 का क्यूब 729, फिर 10 से तो वो 4 डिजिट का हो जाता है। ओके मैम। चलिए देखिए, ध्यान देंगे बेटा, 3.375 है। जिसने अच्छा किया वेल एंड गुड, सही किया। जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखेंगे। जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 एंड 3, 3 डिजिट है। क्योंकि 3 डिजिट है तो हम यहाँ पे 3 0 लगा लेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के बाद डिनोमिनेटर में क्या लगता है, जीरोस लगते हैं ना, 1 लगा के आगे में 0। तो पॉइंट हटाया और फिर देखेंगे कि कितने डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 0 लगा लेंगे। अब इसका क्या निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे। इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे कहने का मतलब ये कि 3375 का क्यूब अलग निकालेंगे और 1000 का क्यूब रूट अलग निकालेंगे। 1000 का क्यूब रूट हमें पता है 10, 1000 का क्यूब रूट आई नो इट इज 10, है ना। और 3375 लास्ट में है 5, तो यूनिट प्लेस पे होगा 5, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। 2 डिजिट कट कर दिया, 3 और 7, बचा क्या, बचा हमारे पास 3। ये 3 जो है आपके किस दो क्यूब के बीच में आता है, तो 1 के क्यूब के बीच में आता है और 2 के क्यूब के बीच में आता है। 1 और 8 के बीच में आता है ना 3, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। तो छोटा वाला नंबर लेंगे जो कि क्या है
1। तो हमारा आंसर क्या होगा 15 अपॉन में 10। जब भी 15 अपॉन में 10 आपको दिखे तो मन में आएगा कि मैम इसको कट कर देते हैं, 3/2 लिख देते हैं। 3/2 लिख तो दोगे, लेकिन क्या ऑप्शन में 3/2 है? नहीं है। ऑप्शन में क्या है? डेसिमल में है। ऑप्शन में हमारा आंसर डेसिमल में है। तो 15/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो क्योंकि एक 0 है नीचे, इसका मतलब पीछे से काउंट करके एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 1.5 आंसर। ओके, 1.5 हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। यस आयुष, माइक ऑन करके जल्दी बताओगे। नहीं आवाज आई तो आप चैट बॉक्स में पूछेंगे। यस अचिंत्या शुक्ला। मैम इसमें जो बुक में मैंने क्वेश्चन देखा है 17 वाला, इसमें है इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज एडेड। कोई भी डाउट अगर बुक से है, 1000 बार बताया है बेटा कि प्लीज आस्क आउट में भेजिए, ठीक है। क्लास में वो क्वेश्चंस पूछिए जो बोर्ड पे हो रहा है, ठीक है। बोर्ड पे रिलेटेड क्वेश्चन से दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछेंगे, अदरवाइज बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी है जहां से है आस्क आउट में भेजेंगे। यस अनिश शर्मा। मैम लेकिन हम इसको उसमें भी तो कर सकते हैं। क्या मैम हम इसका पॉइंट हटा के मैम ऐसे भी कर सकते हैं, आप जैसे आपने पहले बताई थी ट्रिक। तो वही तो किया है बेटा मैंने, और मैंने कैसे किया है? वैसे ही किया है। यस अनिकेत भट्ट। मैंने आपसे कल डाउट पूछा था मैम, तो मेरा ना मैम आज डाउट मैंने कल भेजा तो मैम वो ना मैम फोन में दिख ही नहीं रहा कहीं। आपके पिक्चर अटैच होगी, वो आप ढूंढ सकते हो। सारे डाउट सॉल्व हो चुके हैं अनिकेत। यस रियांश मोडगिल। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जैसे आप बोल रहे हो कि 3.375 है तो हमें उसमें पॉइंट हटाना पड़ेगा मैम, बट अगर हम पॉइंट भी ना हटाए तब भी हमारा आंसर वही आएगा। पता नहीं बेटा, पॉइंट बिना हटाए तो मैंने आज तक सीखा नहीं है। अगर आपका आ रहा है तो आप उस मेथड से बना सकते हो बेटा। यस आराध्या भारती। बेटा आवाज नहीं आई आपकी, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काव्या। यस प्रतिष्ठा महानता। मैं क्लास 9 का क्लास 9 सैनिक स्कूल। प्रतिष्ठा, इसमें आपके कॉमन टॉपिक्स हो रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये आपके क्लास 4 की क्लास है या 5 की क्लास है या 6 की है या 9 की है बेटा। इसमें वो सारे टॉपिक्स बताए जा रहे हैं जो कि आप चाहे क्लास 6 में का एग्जाम दे रहे हो या फिर आपके 9 का एग्जाम दे रहे हो, आपको दोनों के लिए फायदेमंद है। दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं है कि आपके इतने लोअर लेवल के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं कि आपके क्लास 9th में वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप इस बात के लिए परेशान नहीं होंगे। 5-6 लोगों का माइक ऑन किया, किसी ने भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं पूछा, इसलिए अब से किसी का माइक ही ऑन नहीं होगा। जिसको डाउट हो ना बेटा, जिसको भी डाउट हो, वो चैट बॉक्स में, तो मुझे लगेगा जेन्युइन डाउट है तो मैं आपका माइक खुद ब खुद ऑन कर दूंगी। मैं खुद बोल दूंगी कि आप एक बार हैंड रेज करो, क्योंकि ऐसे में तो बस आप लोग टाइम वेस्ट करते हो और कुछ नहीं। और इसमें डाउट होगा भी क्या, इतना आसान तो है ये, इसमें क्या ही डाउट लोगे आप लोग। चलिए एक बार ये क्वेश्चन बनाएंगे फिर अभी मैं समझाऊंगी, ठीक है। जिसका भी बेटा कुछ ऐसा डाउट रह गया हो जो मैं आपके माइक ऑन नहीं कर पाई, तो एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। मैं आपका माइक ऑन कर दूंगी डियर।
हाँ आभास, पॉइंट हटा के पहले वाला मेथड ही यूज किया है मैंने भी। श्रेयांश बेटा माइक आपके तब ऑन होता है जब आप ना हैंड रेस करते हैं, तो मैं यहाँ से माइक ऑन कर देती हूँ, ठीक है। अन्विता, अनिकेत, रियांश, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर मी। ओनली 39 ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर। क्यों भाई? क्योंकि पॉइंट का झोल हो गया मैम, पॉइंट में कंफ्यूज हो गए मैम हम। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। 0.000216 पॉइंट हटाएंगे। सबसे पहले क्या हटाएंगे? पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट अगर हमने हटाया, पॉइंट हटाया तो कितने डिजिट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6। मतलब नीचे हमारे 0 कितना होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब एक बात समझिए, आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि मैम 6 0 है, अगर एक ही 0 हुआ तो? मैम अगर 2 0 हुआ तो? मैम अगर 4 0 हुआ तो? एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्यूब रूट निकालने के लिए दिया जाता है ना, तो वो एक परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, मतलब वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब एग्जैक्टली है। ओके। दूसरी चीज ये कि हमेशा नोटिस करना कि जब भी आपके पॉइंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना क्यूब रूट निकालने के लिए, तो जो नीचे 0 आएगा ना, या तो 3 0 आएंगे, 6 आएंगे, 9 आएंगे, 12 ऐसे जीरोस आएंगे। मतलब 3 के मल्टीपल में ही 0 आएंगे। 3 के मल्टीपल में 0 क्यों आएंगे? 3 के मल्टीपल में 0 इसीलिए आएंगे क्योंकि क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट आपके 3 के मल्टीपल में चलता है ना। क्यूब का मतलब ही होता है 3। क्यूब का मतलब होता है 3। मतलब आप क्या करते हो? आप 3 जीरोस का पेड़ बनाते हो, 3 जीरोस का ग्रुप बनाते हो। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि क्यूब रूट पूछा जाए और आपके नीचे जो 0 आएगा वो 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए। ऐसा कभी नहीं हो, या फिर 1 ही आए। ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर हो, कहीं दिख जाए आपको किसी बुक में, तो आप मुझे जरूर भेजिएगा, ठीक है। सैनिक स्कूल के लेवल का, ठीक है, अपने लेवल का, ठीक है। ये मत बोला मैम हम जेई एडवांस का क्वेश्चन लेकर आए हैं मैम, उसमें देखो ऐसा था। ठीक है, अपने लेवल का क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो जरूर मुझे भेजिएगा आस्क्ड आउट सेशन में, मैं भी देखना चाहूंगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पॉइंट हटा के आप 0 लगाओगे ना, तो जितने नंबर भी 0 के आएंगे इट विल बी इन द मल्टीपल ऑफ 3। मतलब या तो 3 0 होगा, अगर 3 नहीं है तो फिर डायरेक्ट 6 0 होंगे, बीच में 4 या 5 0 नहीं होंगे, फिर सीधा 9 0 होगा, फिर सीधा 12 0 होगा, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, क्यूब में ऐसा होता है। तो 6 0 आ गया। 6 0 का मतलब क्या हुआ बेटा? 1000 तो हमें पता है ना कि 1000 क्या था? 10 था। 1000 था 10। मतलब 3 0 अगर है तो 3 0 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो वो आपके 10 बनता है, 1 0 बनता है। तो अगर आपके 6 0 है बेटा, अगर आपके 6 0 है तो आप क्या करोगे? 6 0 है तो 3 3 का ग्रुप बना दोगे ना। 6 0 है तो आप 3 3 का ग्रुप बनाओगे, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 का ग्रुप बनाना है। तो 3 का ग्रुप बनाया तो कितने ग्रुप बने? 1 और 2, इसका मतलब 100। जो आपके ये 10 लाख है ना, 10 लाख आपके 100 का क्या है? क्यूब है। 10 लाख आपके 100 का क्यूब है। कैसे निकाला हमने 100 का क्यूब है? एक बार दोबारा समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमें कैसे पता चला ये 100 का ही क्यूब है?
जितने भी जीरोस होते हैं ना उसको आप 3 जीरो के ग्रुप में बांटोगे। तो 3 जीरो एक ग्रुप में, 3 जीरो एक ग्रुप में, ठीक है। 3 जीरो एक ग्रुप में, 3 जीरो एक ग्रुप में, तो टोटल कितने जीरो हो गए? ये 3 जीरो मिलकर एक बन गया, ये 3 जीरो मिलकर एक बन गया, तो हमारा क्या आ गया आंसर? 100, ठीक है। इसीलिए आपके आंसर आ गया 10 लाख का क्यूब रूट 100। अब ऊपर में क्या नंबर लिखा है? ऊपर में लिखा है 216। 216 के आगे जो जीरोस है उनके तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें सिर्फ 216 का क्यूब पता करना है। 216 का क्यूब निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये हमें याद है, ये हमें याद है। क्या होता है? 6, तो 6/100, 6/100। अब 6/100 को डेसिमल में बदलो, सिंप्लीफाई मत कीजिएगा, फ्रैक्शन में कट नहीं करना, इसको डेसिमल में बदलना है। तो 2 जीरोस है, मतलब हमें 2 डिजिट के आगे पॉइंट चाहिए, क्योंकि 6 हमारे पास एक ही डिजिट है, तो उसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 6 के आगे एक 0 लगाएंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.06, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। फटाफट आप सभी लिखेंगे बेटा। यस सानवी, मैम ये माइक जो ऑन करने के बाद जल्दी पूछेंगे। आप 6 निकाली है वो कैसे निकाली है? वो याद करना था बेटा, 1 से 10 तक का जो क्यूब है वो याद करना है, वो मैंने आपको लिखवा रखा है। यस मनताज, मनताज बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस श्रेयांश कुमार, श्रेयांश कुमार बेटा माइक ऑन करेंगे। श्रेयांश, श्रेयांश आपको आवाज आ रही है बेटा, माइक ऑन करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे श्रेयांश। ओके, अंशिका, पिछले वाले 2 क्वेश्चन जो स्टार्स में आपने करवाए थे वो एक्चुअली मेरे नेटवर्क में इशू था तो वो मैंने कर नहीं पाई। रिकॉर्डिंग्स देखेंगे बेटा। यस जलजदीप, जलजदीप, ये 10 जो है मैम वो 100 का क्यूब कैसा है? ठीक है बेटा दोबारा बता देती हूँ भी। यस रोमिक, अनीश शर्मा, चले गया था इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, मैम फिर से समझा देना। यस रियांश, रियांश बेटा आपकी आवाज नहीं आई। यस नंदनी देवी 5870, माइक के साथ रेडी रहिए। मैम मुझे ये समझ नहीं आया। ठीक है, जिनको ये समझ में नहीं आया मैं आपके दोबारा बता रही हूँ, ध्यान देंगे। जिनको भी ये समझ में नहीं आया मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आप ध्यान देंगे, ठीक है। 0.000216 है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है? अब हमें इसका क्यूब निकालना है ना। 216 का क्यूब हमें पता है 6, ये हमने याद किया हुआ है। 216 का क्यूब आपके 6 होता है क्यूब रूट, ये हमने याद किया हुआ है। और
जब जीरोस वाले रहे ना क्वेश्चन जिसका क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जाए, तो आप जीरो के 3 का ग्रुप बनाओगे, मतलब 3 जीरो को मिला के 1 जीरो करोगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये 3 जीरो है, वो 1 जीरो बन गया, और ये 3 जीरो, ये भी 1 जीरो बन गया, है ना। तो टोटल मेरे पास कितना आ गया 100, 6/100 मेरा है आंसर। लेकिन ऑप्शंस में मुझे नहीं दिख रहा है कहीं भी फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम आपके डेसिमल में निकाल देंगे। 6/100 को क्या करेंगे, 6/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 2 डिजिट है तो मतलब 2 डिजिट के आगे पॉइंट चाहिए। 6 लिखा, 6 के आगे 0 लिखा, तो अब ये 2 डिजिट बन गया, इसके आगे पॉइंट लगा देंगे। 0.06 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। यस आयुष्मान, क्या हुआ बेटा? आपकी आवाज नहीं आई आयुष्मान मुझे। जी मैम, बताइए। 216 है, वो जो 6 का क्यूब है उसी से निकल गया ना? हाँ ओके मैम। यस सात्विक, क्या हुआ? जल्दी जल्दी पूछेंगे, हमें और क्वेश्चंस करने हैं। सर करना है कि 20 तक के? क्यूब रूट आपको 10 तक का याद करना है। यस प्रिंस, प्रिंस चौधरी, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रिंस चौधरी, आर्या आपका माइक तो ऑन करूंगी नहीं, आप चैट बॉक्स में लगे रहो, ठीक है। मैं कुछ बोल नहीं रही चैट बॉक्स में स्पैम के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दिख भी नहीं रहा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। चलिए, इसका आंसर बताएंगे आप सभी मुझे। Here you go. Answer mean pole. जल्दी, बहुत ही आसान है बेटा ये। Aditi, Tanish and Neerav. First three to answer me. Very good बेटा। इतने सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है। उफ। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। क्या है, 0.512 है ना, 0.512 है, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए कहा जा रहा है। और 0.729 है, इसका भी क्यूब रूट निकालने के लिए कहा जा रहा है। और फिर जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है, उसको हमें ऐड कर देना है। ठीक है, क्यूब रूट निकालना तो बहुत ही आसान है। 0.512 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। क्यूब रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें याद है कि 512 8 का क्यूब होता है और 1000 आपके 10 का क्यूब होता है। 8/10 को डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.8। 0.8, 0.7
नीचे 3 0 आ जाएगा। 7 to 9 आपके 9 का क्यूब है और 1000 आपके 10 का है, राइट। 1000 आपके 10 का है, 0.9 आपके क्या है, 9/10 का। अब दोनों को क्या करना था, ऐड करना था, तो 0.8 और 0.9 को ऐड कर दो, 1.7 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। 1.7 आएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है बेटा। और एक अनाउंसमेंट भी है आपके लिए कि आपका टेस्ट है, ठीक है, आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में भी चला जाएगा। और आप सबको मैं भी बता रही हूं कि कल मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपके टेस्ट है तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे, सभी लोग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सभी लोग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और जो टेस्ट पिछले बताया था ना पिछले हफ्ते कि नहीं हो पाया था, वही टेस्ट अभी होगा, ठीक है, वही टेस्ट अभी होगा। क्लास में नहीं बेटा, क्लास में नहीं होगा। जैसे आप लोगों के टेस्ट होता है ना वीकली टेस्ट, वैसे ही टेस्ट होगा। लास्ट वीक कुछ हो गया था कि नहीं हो पाया था, बने हुए टेस्ट नहीं हो पाए थे, तो इसीलिए इस हफ्ते वो होगा, ठीक है, ओके। उस टेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में आ जाएगी। टेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में आ जाएगी। बी एक्टिव, अपने अनाउंसमेंट सेक्शन को देखते रहेंगे, ठीक है। यस नवीशा। मैम बताएंगे नवीशा। कॉल है। टेस्ट बेटा आपके अभी अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कल आपके अपलोड होगा। तो आपको टेस्ट अपलोड होने के बाद 24 आवर्स मिलते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अनाउंसमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि टेस्ट है, ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि टेस्ट है, तो आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। जो टॉपिक्स आपने कर लिए हैं उन टॉपिक से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे से आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो संडे तक चलेगा। 24 आवर्स का मिलता है आपको टाइम, सर्टेन टाइम मिलता है आपको, ठीक है। आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ओके। क्या डाउट है प्रतिष्ठा? कितना चैप्टर खत्म हुआ है ये वाला बैच में? क्या ये वाला बैच में तो बहुत ज्यादा मतलब चैप्टर खत्म हो गया है क्या मैथ्स का? अभी तो हम क्यूब रूट्स पे ही है, मेन अभी तो कैलकुलेशंस पे ही है, अब मेन शुरू होगा। अभी तक तो कैलकुलेशन ही किया है हमने सिर्फ, अब मेन चैप्टर्स शुरू होने वाले हैं। नहीं मैम, जो पहले देखा था वो आपके एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं, उनमें हो रहे हैं। जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं आपको किया जाता है ताकि बच्चे और ज्यादा पढ़ें और ज्यादा मेहनत करें, तो उनमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करवा रही है। मैं अपने बैच की बात कर रही हूँ, मेरे बैच में अभी तक तो हम क्यूब रूट्स पे, मतलब क्या है ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है। कैलकुलेशन ही तो सीख रहे हैं ना अभी तक, फ्रैक्शन का कैलकुलेशन, डेसिमल का कैलकुलेशन। अभी तक हमने चैप्टर जो होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, वो बढ़िया अभी शुरू कहाँ किया है, अब होगा। चलिए ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको सब कुछ अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, बाय एवरीवन।